हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेम कुमार मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आपके सामने आज हम एक फ़ोल्ट लेके आए हैं और हमारे पास नोकिया फ़ोन 5 पॉइंट कौन सा मॉडल है, 5.1 प्लस का मॉडल है। और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि स्टूडेंट्स ने खुद किए हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम थी इसमें से? इसमें सर बैटरी फॉल्ट था। बैटरी इसमें ना कनेक्ट नहीं हो रही थी, तो फिर हमने क्या नई बैटरी इसमें लगा दी, पुरानी बैटरी सूख चुकी थी। अच्छा। और इसका क्या है सर, डिस्प्ले में अभी इसके प्रॉब्लम है, ग्लास टूटा हुआ है। ठीक है। डिस्प्ले ग्लास इसका ब्रोक है, तो अभी हम डिस्प्ले ग्लास भी लगाएंगे रिंगर के साथ में। और बाकी इतना ही था। तो कब से बंद पड़ा था ये सर इसको 2 साल हो गए बंद 2 पड़े हुए। साल। हाँ जी। ठीक है। तो 2 साल से क्या आपको ये इसमें पासवर्ड अभी जैसे इन्होंने पूछा कि आपको पैटर्न याद था? यहाँ तो लोग भूल जाते जल्दी। हाँ सर, फॉर्मेट मार के रखा था, फॉर्मेट मार के पैटर्न रखा। अभी लगा है इसमें। तो यानी फाइनली प्रॉब्लम इसमें बैटरी की प्रॉब्लम थी, पत्ते खराब था। और अभी फिलहाल ऑन करने के बाद यहाँ पे रिंगर वर्किंग नहीं कर रहा है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम को ठीक किया गया है और बाकी लास्ट में प्रॉब्लम जब सेट हमारा ऑन हो चुका है, तो ऑन होने के बाद इसमें प्रॉब्लम चेक करने के बाद पता चला रिंगर की। तो पहले हम फिजिकली चेक कर लेते हैं सेटिंग से कि क्या इसमें। तो ये सब ओके है और कॉल वॉल्यूम यानी पूरा फुल है और किसी तरह की रिंगर वर्किंग नहीं है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप अभी आपको चेक करके बताते हैं कि प्रॉब्लम रिंगर में है या फिर ट्रैक में है या किस चीज़ में दिक्कत है। बाकी अभी प्रॉब्लम इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम थे वो ख़त्म हो चुके हैं, बस एक प्रॉब्लम रह गई इसमें कि ग्लास चेंज करना। और ग्लास चेंज करने से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका रिंगर काम नहीं कर रहा है। बाकी सारी चीज़ टेस्टिंग में ओके है। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इसकी रिंगर वर्किंग क्यों नहीं कर रही, कहाँ से प्रॉब्लम है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहिए। पहले सेट को कर देते हैं ऑफ। सेट को ऑफ करने के बाद हम क्या करेंगे, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। और ये नई बैटरी डली है इस फ़ोन में। और यहाँ पे फिर हम इस रिंगर के पैकेज यानी नीचे सीसी बोर्ड को ओपन करेंगे। तो हम यहाँ से सीसी बोर्ड को ओपन करेंगे। तो ये है फ्रेंड्स रिंगर की। तो रिंगर को हम पहले चेक कर लेते हैं मीटर से। तो रिंगर को चेक करने के लिए कि रिंगर हमारा सही है या नहीं है, तो हमने क्या किया, रिंगर को चेक करना। फर्स्ट स्टेप में हम रिंगर को ही चेक करेंगे। तो रिंगर की हमारी कंडीशन ओके दिखा रहा है, रिंगर में फॉल्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे यहाँ पे कि इसके बोर्ड में ये इसकी कनेक्टिविटी कहाँ जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसकी कनेक्टिविटी के लिए हम चेक करेंगे। यहाँ पे फिट करें, ये हमारा नेटवर्क के लिए वायर है। ये किसके लिए? नेटवर्क। ध्यान रखना है, ये अगर वायर नहीं लगाते और ये देखेंगे कि ये कनेक्ट कहाँ हो रहा है, तो इसकी कनेक्टिविटी ऐसे बैठता है ना, तो ऐसे फीडिंग है। तो इसकी कनेक्टिविटी हम देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये देख रहे हैं इसकी रिंगर की सप्लाई इस पिन से जा रही है इस रिंगर पे। तो यहाँ पे हमने चेक किया था, तो ये क्या था, ओके था। ओके था ना। अब हम आगे चलते हैं बोर्ड में। तो मेन बोर्ड से इसकी फ्लैग से केबल लगा करके सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे मेन बोर्ड के लिए है ये। तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और फिर इसमें हम इसकी कनेक्टिविटी देते हैं फ्रेंड्स। और फिर इसके टिप्स पे हम रिफ्लेक्शन चेक करेंगे, जीआर रीडिंग चेक करेंगे कि यहाँ पे फाइनल रिंगर तो हमने चेक कर लिया, ओके की रिपोर्ट है रिंगर की, पर यहाँ से सप्लाई बन रही है नहीं बन रही, वो चीज़ें हम देखेंगे, चेक करते हैं। तो इसको दबा के रखिए। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि सप्लाई रिंग, देखो सिंपल सी बात है कि किसी पार्ट्स में वोल्टेज वैल्यू जाएगी, करंट जाएगी, सर्किट ओके रहेगा तो ही काम करेगा, अगर उसमें नहीं जाएगी तो काम नहीं करेगा। तो ये हम अब देन इसके बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक ग्राउंड ले लेना है और चेक करना है, रेड प्रोब को ग्राउंड रखना है, रेड प्रोब को ग्राउंड रखना है और चेक करना है। तो चेक करने के दौरान हमारा 312 और एक पे भी 300, यानी दोनों ट्रैक ओके है, दोनों ट्रैक ओके है। और फिर भी रिंगर वर्क नहीं कर रहा है। ये स्टूडेंट्स के ही फ़ोन है और फॉल्ट को हमें ठीक करना है। तो अब देख लेते हैं कि इसकी रीडिंग कुछ चेंज हो गई है, 516 और यहाँ पे 510, तो लमसम ठीक ही दिखा रही है। तब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया जीआर रीडिंग। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि जीआर हमारा रिंगर भी ओके है, छोड़ो, हमारा रिंगर भी ओके है, चेक कर लिया, और यहाँ भी वैल्यू यानी सप्लाई ट्रैक भी ओके है, बट काम नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, वोल्टेज को चेक करेंगे, जिसके लिए हमें सेट में बैटरी लगा करके ऑन करना पड़ेगा। और अगर फिर भी नहीं है तो फाइनली हम क्या करेंगे, इस रिंगर को चेंज करके चेक करेंगे फ्रेंड्स।
इस जो रिंगर, ये जो रिंगर है हमारा इसमें लगा हुआ है, इस रिंगर को हमने चेक तो कर लिया था। तो फाइनली यहाँ पे हमें लग रहा है कि पहले से काम हुआ है। कभी कभी क्या होता है, रीडिंग तो दिखा रही है बट किस कारण से दिखा रही है, क्योंकि हो सकता है मुझे इस पत्ते के ऊपर डाउट लग रहे हैं कि ये पत्ते डैमेज तो नहीं है, क्योंकि ये जो शॉर्टिंग दिखा रहा है, ये तो रीडिंग यहाँ से मुझे कनेक्शन कटा हुआ लग रहा है, ये देख रहे हैं, इसका लेयर उखड़ा हुआ है। तो फाइनल हम दूसरा रिंगर लगा करके चेक करें। तो रिंगर दूसरा कैसे लगाएं, तो हम इसमें क्या करेंगे कि जुगाड़ करेंगे, यानी किसी, अभी हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है, तो हम किसी सेट का रिंगर इसमें जंपर के द्वारा यानी जुगाड़ करके फिर लगाकर चेक करेंगे, क्योंकि बोर्ड पे तो काम अभी हम नहीं करेंगे, इसलिए कि बोर्ड पे यहाँ सप्लाई मिल रही है, रिंगर भी सही दिखा रहा है और ये भी सप्लाई ओके दिखा रहा है। तो हम फिजिकली चीज़ को चेक करेंगे, मतलब ऊपर तो हम पहले दूसरा रिंगर लगा करके चेक कर लेंगे। अगर दूसरे रिंगर में भी वही प्रॉब्लम्स आएंगे, तब फाइनली हम क्या करेंगे कि अंदर चलेंगे, यानी सर्किट को रीड करेंगे। तो सेट को हम कर लेते हैं ऑन। तो आप वीडियो पे बने रहिए। अब हम इसकी फ्रेंड्स कूल टेस्टिंग करने के बाद हम हॉट टेस्टिंग करेंगे, यानी वैल्यू तो हमने चेक कर लिया। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज बन रही है या नहीं बने, यानी ट्रैक तो ओके है। ट्रैक हमने पहला टेस्टिंग में दिखा है कि ट्रैक ओके है, बट ट्रैक में वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऑन करके रिंगर को ऑन करके फिर क्या करेंगे, इस पर वोल्टेज चेक करेंगे और वो वोल्टेज देखते हैं कि आ रही है कि नहीं आ रही है। तो फिर पहले सेट को ऑन होने देते हैं। ठीक है, तो हम चेक करेंगे। तो रिंगर को हम ऑन कंडीशन में रख लेते हैं। सेटिंग में जा करके, साउंड में जा करके हम चेक करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे कोई सॉन्ग्स है इसमें? सॉन्ग नहीं है सर इसमें, कोई नहीं। सेट हमारा ऑन है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ट्रैक तो ओके, लेकिन वोल्टेज नहीं आ रही है। और वोल्टेज नहीं आ रही है तो सिंपल सी बात है कि जब किसी चीज़ में वोल्टेज नहीं जाएगा तो वो फाइनली काम नहीं करेगा। मीटर ठीक है कि, तो यहाँ पे वोल्टेज की कमी है, तो यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जूम करके दिखाइए। तो ये सेट एक्चुअली काफ़ी टाइम से रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस कनेक्टर को भी हमें चेंज हो सकता है, कि देख पा रहे होंगे आप। देखिए कि इसमें से कुछ ऐसे पिन हैं जिसमें जंग लगा हुआ है, और जंग लगने की वजह से हो सकता है कि प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही हो। तो हमें इसको या तो चेंज करना पड़ेगा या इसको फिर हमें क्लीन करना पड़ेगा बढ़िया से, है ना। तो ये चीज़ें आपको करने के बाद फिर हम चेक करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने इस नोकिया के सेट्स को और स्टेप बाय स्टेप रिंगर के लिए चेक किया, और पता चला कि प्रॉब्लम हमें कनेक्टर पे है। तो हमने स्टेप में क्या क्या चेक किया, अभी स्टेप आपको याद देखा आपने? यस सर, सप्लाई चेक किया, ठीक है, वोल्टेज और रिंगर को भी चेक किया, यानी हमारा रिंगर भी ओके है और सप्लाई के लिए यानी वैल्यू भी सही दिखा रहा है, और वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो वोल्टेज नहीं आने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे कनेक्टर क्या हो रखे, यानी सोच लो कितने साल से फ़ोन रखे हुए आपको? 2 साल। तो फ्रेंड 2 साल से फ़ोन रखे, तो रखे क्या हो, इसके कनेक्टर्स में जंग लग गई, कनेक्टर के पिन सड़ चुके हैं। तो वहाँ पे हमें फाइनली कनेक्टर को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ये सेट हमारा ओके हो जाए। क्योंकि कभी कभी वोल्टेज मिल रही है, आपने भी देखा कि वोल्टेज मिल रहा है, उस टाइम मिल रहा है, और कभी कभी वोल्टेज नहीं मिल रही। तो इसका मतलब क्या है, पत्ता तो हमारा बिल्कुल न्यू है, ये भी हमने नया लाया, ये भी नया। तो ये प्रॉब्लम कहाँ की है, कनेक्टर की है। तो कनेक्टर को हम चेंज करेंगे, और कनेक्टर को पहले हम क्लीन करेंगे, फिर कनेक्टर को चेंज करेंगे। जो कि हमने कनेक्टर को कैसे चेंज करना है वो हमने पिछले वीडियोस में फ्रेंड्स आपको बताया है, कि कनेक्टर को हम आजकल के बोर्ड में बहुत तरह के प्लास्टिक कनेक्टर्स आते हैं, तो उसको बहुत ही ईजी तरीके से, ईजी वे में कैसे ठीक करें वो चीज़ें। तो ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप हर फॉल्ट को स्टूडेंट्स के सामने चेक करते हैं, बताते हैं, फिर जाके उसका सॉल्यूशन निकलते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक बाय।